नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 के एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। 10 के एजेंडा में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को साथ लिया और शुरुआत इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि लखनऊ से, जहां पर धरने से पहले ही इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायकों को हाउस अरेस्ट किया गया है। सपा विधायकों के घर के बाहर पुलिस इस वक्त तैनात कर दी गई है। मनोज पांडे के घर के बाहर पुलिस का पहरा है। विधानसभा परिसर में प्रदर्शन का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था और पुलिस ने विधायकों के घर के बाहर डेरा डाला हुआ है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे लगातार। सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी आज समाजवादी पार्टी कर रही थी कि आज से अगले 5 दिनों तक हर रोज 2 घंटे विधानसभा के आगे प्रदर्शन किया जाएगा। ये ऐलान करने की ही देर थी कि इतने में ही पुलिस वहां पहुंच जाती है विधायकों के घर के बाहर और पहरा देना शुरू कर देती है। अधिकतर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो इस वक्त हाउस अरेस्ट हैं। डरने से पहले ही विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां ऐलान ये किया गया था कि समाजवादी पार्टी जो है अगले 5 दिन तक रोज 2 घंटे विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेगी। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, लेवाना अग्निकांड को लेकर यह प्रदर्शन होना था, लेकिन उससे पहले ही सपा विधायकों को हाउस अरेस्ट इस वक्त कर लिया गया है। पुलिस पहरा देने के लिए सपा विधायकों के घर पर पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, विधानसभा में प्रदर्शन से पहले ही सपा विधायकों को इस वक्त हाउस अरेस्ट किया गया है। आज से रोज 2 घंटे ये धरना प्रदर्शन था। विधानसभा के सामने सपा विधायकों की तरफ से धरना किया जाना था। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने ये धरना था। महंगाई, लेवाना अग्निकांड पर सरकार को घेरने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही थी। कानून व्यवस्थाओं और उत्पीड़न के मुद्दे को घेरने की तैयारी थी। सदन में सरकार के खिलाफ कई मांगों को समाजवादी पार्टी उठाएगी। 19 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और मानसून सत्र के दौरान हंगामे के आसार जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष में जो तल्खी देखने को मिल रही है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मानसून सत्र होगा वो कितना दिलचस्प भी होगा और कितना आमने सामने दोनों पार्टियां देखने को मिलेंगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट इस वक्त किया गया है कि लोकतंत्र की हत्यारी योगी सरकार आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक शांतिपूर्ण ढंग से जनहित के मुद्दों में के पक्ष में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तानाशाह सरकार द्वारा सपा विधायकों को पुलिस का पहरा लगाकर घरों में बंद करना बेहद निंदनीय एवं शर्मनाक। ये ट्वीट इस वक्त किया गया है समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से। दरअसल ये ऐलान किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से 19 तारीख से जो सत्र, मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले 5 दिनों तक, अगले 5 दिन रोजाना 2 घंटे विधायक जो हैं समाजवादी पार्टी के वो प्रदर्शन करेंगे विधानसभा के बाहर। लेकिन जैसे ही ऐलान किया जाता है तुरंत ही पुलिस का पहरा विधायकों के घर के बाहर बढ़ा दिया जाता है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज पांडे के घर के बाहर पुलिस इस वक्त पहरा दे रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा जुड़ गई है फोनलाइन पर। स्कंदिता, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान करने की देर थी और इतनी ही देर में जो पुलिस बल है वो उनके घरों के बाहर पहुंच जाता है और विधायकों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए, ताजा अपडेट की बात की जाए तो कल जो है मनोज पांडे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी थी कि जो है मानसून सत्र शुरू होने से पहले जो 4 दिन 5 दिन का धरना होगा वो विधानसभा के बाहर दिया जाएगा। लेकिन आज सुबह अचानक ही उनके जो विधायक है उनके घरों के बाहर पुलिस बल की तैनाती थी। पूरी तरीके से घेराव कर लिया गया था। उनको जाने की परमिशन नहीं दी थी, उनको नजरबंद कर लिया गया था, जो कि अपने आप में शर्मनाक है और काफी ज्यादा निंदनीय है जी। इसके अलावा भी विधानसभा के बाहर अभी हम देख रहे हैं, इस वक्त हम विधानसभा के बाहर मौजूद है। यहाँ पर भी लोगों का आवन जावन लगातार जारी है और हर गेट पर काफी ज्यादा पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा के भी इंतजाम कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो घरों के बाहर विधायकों के और नेताओं के घरों के बाहर जो पुलिस का पहरा है वो अपने आप में शर्मनाक है। इसका नेता आखिर समाजवादी पार्टी के किस किस विधायक के घर के बाहर ये पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है? देखिए, विधायकों में बात की जाए तो मनोज पांडे जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके घर के बाहर पहरा है। रविदास मेहरोत्रा उनके घर के बाहर पहरा है। इसके अलावा और भी तमाम नेताओं के नाम है जिनके घर के बाहर पहरा देखने को मिल रहा है जी। क्या अभी तक खुद समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कुछ अभी तक बयान सामने आया? अखिलेश यादव की तरफ से कुछ बयान? जी, अखिलेश यादव की तरफ से कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट जरूर आया है कि भाई जो है ये काफी ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि उन्होंने कल इस चीज का ऐलान किया मानसून सत्र शुरू होने से पहले 5 दिन तक जो है यहाँ पर धरना करने को सोच रहे थे, जिस पर कई मुद्दों पर चर्चा करने की बात थी। महंगाई की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, किसानों के हित की बात थी और कई सारे अहम मुद्दों पे, अहम पहलुओं पर यहाँ पर जो है धरना होना था।
चलिए ठीक है, शुक्रिया स्कंदिता तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से कल ये ऐलान किया जाता है कि अगले 5 दिन तक हर रोज 2 घंटे ये धरना दिया जाएगा। महंगाई को मुद्दा बनाया जाएगा, बेरोजगारी है, लेवाना अग्निकांड है, तो इस तरीके के तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आज से प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों को हाउस अरेस्ट करने की तस्वीर भी इस वक्त सबके सामने आ चुकी है और इसको लेकर एक ट्वीट भी इस वक्त किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अश्विनी, देखिए ट्वीट भी अब सामने आ चुका है। ट्वीट किया जा रहा है कि जो तानाशाही है, योगी सरकार लगातार तानाशाही कर रही है, विरोध प्रदर्शन तक दर्ज नहीं कराने दे रही है। और साथ ही जिस तरीके से अब तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें सामने आने के बाद में इतना जरूर अंदाजा हो रहा है कि 19 तारीख से जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है वो वाकई बेहद दिलचस्प होगा। 19 तारीख से 19 दिसंबर से सितंबर से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उससे ठीक 5 दिन पहले से समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो विधानसभा के अंदर जो है प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ होगा, बेरोजगारी के खिलाफ होगा, तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, कानून व्यवस्था के खिलाफ होगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा आज से प्रदर्शन होना था, लेकिन ठीक उससे पहले तमाम जो विधायक लखनऊ में हो या प्रदेश के किसी हिस्से में हो, उनके घरों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। चाहे लखनऊ में लखनऊ मध्य क्षेत्र से विधायक रविदास मल्होत्रा हो या फिर जो वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी मनोज पांडे हो या फिर तमाम अन्य विधायकों घर के बाहर इसमें फोर्स तैनात है। और ये फोर्स तैनात है, ना तो उनके पास कोई जवाब है ना सवाल है। अभी जब हम रविदास मल्होत्रा के आवास पहुंचे थे, वहां पर अंदर जाने की कोशिश की तो बाकायदा हमको रोक दिया गया और कह के कहा गया कि ऊपर से अधिकारियों के आदेश हैं कि किसी भी तरह से मीडिया को भी विधायकों से ना मिलने दिया जाए। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर मीडिया को क्यों रोका जा रहा है। निश्चित तौर पर आज का जो प्रदर्शन होना था कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ होना था, जिससे ठीक पहले जो पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली थी और विधायकों को घर के बाहर ही रोक दिया। विधानसभा की बात करें, विधानसभा के बाहर का इस समय जो नजारा देखने लायक है। सैकड़ों की संख्या में इस समय जो पुलिस है वहां पर तैनात की गई है। विधानसभा के चारों तरफ पुलिस बल तैनात है और संभवतः किसी विधायक को शायद आज समाजवादी पार्टी से जुड़े किसी विधायक को आज विधानसभा के अंदर प्रवेश भी ना मिले। निश्चित तौर पर इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने बाकायदा ट्वीट भी किया है, लिखा भी है कि किस तरह से सरकार उनको रोक रही है, पुलिस उनको रोक रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब प्रदर्शन विधानसभा में होना था, सड़क पर तो होना नहीं था, तब फिर आखिर क्यों विधायकों को रोका जा रहा। उनका विधायकों का भी प्रोटोकॉल होता है और ऐसे में एक सिपाही, एक कांस्टेबल और एक एसआई लेवल का अधिकारी उनको घर के अंदर नजर बंद कर रहा है, तो सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर उन विधायकों को घर के अंदर क्यों बंद किया गया। निश्चित तौर पे आपसे कुछ देर में विधायकों का पहुंचने का सिलसिला विधानसभा शुरू हो सकता है, लेकिन अगर पुलिस उनको निकलने देगी अपने आवासों से। निश्चित तौर पर जहां तक पूरा अल्टीमेटम था समाजवादी पार्टी की ओर से, तमाम विधायकों को एक तरीके से कहा गया था कि आप लखनऊ कल शाम तक आ जाएंगे और ज्यादातर विधायक लखनऊ पहुंच गए थे। अब देखना होगा कि अपने वो अपने आवास, सरकारी आवास जो मिला है वहां पर विधायक रुके हुए या किसी अन्य जगह रुके हुए या किस तरीके से वो समाजवादी जो विधानसभा है वहां तक पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर विधान की सभा के चारों तरफ की सुरक्षा बेहद जो है सख्त कर दी गई है। पुलिस फोर्स बाकायदा तैयार किया, बैरिकेडिंग लगा दी गई। अब देखना होगा समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो विधानसभा तक पहुंचने में सफल होते हैं या नहीं। जी अश्विनी, जिस तरीके से मानसून सत्र जो है वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है और इस बार मानसून सत्र में तमाम मुद्दे भी सरकार की तरफ से भी उठेंगे और विपक्ष भी इस बार पूर्ण भूमिका अपनी निभाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहले से ही भूमिका बनाई जा रही है। 5 दिन पहले से ही तैयारी की जा रही है कि मानसून सत्र में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे और सरकार को किस तरीके से घेरा जाएगा। बिल्कुल, इस बार का मानसून सत्र पूरी संभावना है कि हंगामेदार रहेगा, क्योंकि एक तो पहले जब विधायक विधानसभा में प्रदर्शन करना चाहे थे उनको रोका गया, तो इसको लेकर के मुद्दा उठेगा। साथ ही साथ जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साधती है, तो संभवतः पूरी संभावना ऐसी कि विधानसभा सत्र चलेगा, उस दौरान भी ये मुद्दे उठाएंगे। निश्चित तौर पर इसमें ऐसे में जो हंगामा होने के पूरे आसार हैं और सत्र कितने दिन चलता है ये देखना होगा। जी, क्या जो पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हैं विधायकों को रोकने के लिए, हाउस अरेस्ट के लिए, क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई कि आखिर क्यों रोका जा रहा है विधायकों को, क्या पीछे वजह है उसकी या किसी और ने आदेश दिए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर? बिल्कुल, पुलिसकर्मी बात करने को तैयार नहीं होते। सिर्फ उनका इतना कहना है, हमको निर्देश ऊपर से मिला है कि रोकना, किसी को ना अंदर जाने दिया जाए ना किसी को बाहर आने दिया जाए। निश्चित तौर पर ऐसा अक्सर होता है कि जब इस तरह का हाउस अरेस्ट होता है या फिर किसी तरह के कार्य वो होता है तो उसमें निर्देश ऊपर से मिलते हैं। ये तक पुलिसकर्मियों को नहीं पता होता कि निर्देश किसका है। निश्चित तौर पर आज भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। विधायक अंदर है, पुलिस बाहर है, ना तो कोई अंदर से बाहर जा रहा है ना बाहर से अंदर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि
आखिर जो पुलिसकर्मी है वो पहुंच पाएंगे विधानसभा तक या नहीं, या सिर्फ विधानसभा या अपने आवास तक ही सीमित रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या अपने आवास से निकलेंगे या सिर्फ वो ट्विटर पे ही राजनीति करेंगे? तमाम सवाल आज जनता भी पूछ रही है, विपक्षी भी पूछ रहे हैं, और सरकार की इन पर नजर भी है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी के कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिनको इस वक्त नजरबंद किया गया है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा मध्य विधानसभा से विधायक हैं, उनको नजरबंद किया गया। मनोज पांडे को नजरबंद किया गया। पश्चिमी क्षेत्र से जो विधायक हैं अरमान मलिक, उनको नजरबंद किया गया। इसके अलावा तमाम और भी विधायक हैं अलग अलग जिलों में, उनको नजरबंद किया गया। निश्चित तौर पर ये बाकायदा पूरी प्लानिंग की पुलिस ने की है कि इन विधायकों को आवास से निकलने न दिया जाए, इनको यहीं रोक लिया जाए, जिससे विधानसभा में जो है वो अफरा तफरी का माहौल न बनने पाए, वहां पर हंगामा न होने पाए, वहां पर प्रदर्शन न हो पाए। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा कल ही तैयारी पुलिस ने कर ली थी। आज कल देर रात से ही बाकायदा पुलिस फोर्स जो है वो इन विधायकों घर के बाहर तैनात कर दिया गया था। जी, चलिए ठीक है अश्विनी, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं प्रयागराज से, जहां पर सामूहिक हत्याकांड में बाहुबली ब्रजेश सिंह को इस वक्त तलब किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली ब्रजेश सिंह को तलब किया है। 36 साल पहले चंदौली में 7 लोगों की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले में अब प्रयागराज की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से बाहुबली ब्रजेश सिंह को तलब किया गया है। इस पूरे मामले में ब्रजेश सिंह को तलब किया गया। बाहुबली ब्रजेश सिंह को तलब के बाद में अब आज उन्हें कोर्ट में पेश होना है। तो 36 साल पुराना ये मामला है। 36 साल पहले चंदौली में 7 लोगों की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट की तरफ से ब्रजेश सिंह को तलब किया गया है। बाहुबली ब्रजेश सिंह आज हाईकोर्ट पहुंचेंगे और अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए 36 साल पुराना ये केस है जिसमें चंदौली के अंदर 7 लोगों की हत्या की गई थी और अब इस पूरे मामले में ब्रजेश सिंह का नाम सामने आ रहा है। ब्रजेश सिंह को हाईकोर्ट की तरफ से तलब किया गया है। 36 साल पुराने मामले में ब्रजेश सिंह को आज हाईकोर्ट ने तलब किया है। ये मामला लगभग 36 साल पहले 7 लोगों की हत्या से जुड़ा था, जिसमें एफआईआर हुई थी, जिसमें ब्रजेश सिंह को भी दोषी आरोपी बनाया गया था, साथ ही साथ तमाम अन्य लोगों को। कुल 13 लोग थे जिनको 2018 में लोअर कोर्ट से बरी कर दिए गए थे, जिसमें 13 लोग थे उनको ये कहकर बरी किया गया था लोअर कोर्ट से कि जो गवाह हैं उनका जो बयान है वो मैच नहीं कर रहा, जिसके चलते इन लोगों को राहत मिलती। लेकिन पीड़ित पक्ष था, उसने हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था, हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। उसके बाद सुनवाई का दौर शुरू होता है और आज जो है ब्रजेश सिंह को तलब किया गया, साथ ही साथ जो मुख्य याचिका करता है उनको भी तलब किया गया है। निश्चित तौर पर आज जो हाईकोर्ट है वो सुनवाई करेगा कि आखिर पहलू क्या थे, क्योंकि जिस तरह से कहा गया था कि एक महिला थी जो इस हत्याकांड में बच गई थी, जो घायल हुई थी, लेकिन उनके जो बयानों को दरकिनार किया गया था, जिसके बल पे ब्रजेश सिंह को कहीं ना कहीं इस मामले से बरी हो गए थे। निश्चित तौर पर अब हाईकोर्ट में वही महिला का क्या पक्षकार बनती है या फिर उसकी गवाही मानी जाती है, ये सब देखना होगा। हालांकि आज जो है ब्रजेश सिंह को तलब किया गया है और ब्रजेश सिंह आज कोर्ट में पेश भी हो सकते हैं। जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अश्विनी। और चलिए अब 10 के एजेंडा में अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर शासन ने 13 जिलों में 18 नए थानों को मंजूरी दी है, जिसमें गाजियाबाद, कुशीनगर, कानपुर देहात में ये नए थाने बनाए जाएंगे। इसके अलावा देवरिया, औरैया जिले के भी 2-2 नए थाने बनाए जाएंगे। स्वीकृत किए गए थानों के लिए जल्दी ही पदों का भी सृजन किया जाएगा। तो शासन ने 13 जिलों में 18 नए थानों को इस वक्त मंजूरी दी है। गाजियाबाद, कुशीनगर, कानपुर देहात में ये नए थाने बनाए जाएंगे। इसके अलावा देवरिया और औरैया जिले में भी 2-2 नए थाने बनाए जाएंगे। कुल 18 नए थाने बनाने की ये स्वीकृति इस वक्त दी गई है और स्वीकृत किए गए थानों के लिए जल्दी ही पदों का भी सृजन किया जाएगा। जल्दी ही पद भी वहां पर बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। शासन ने 13 जिलों में 18 नए थानों को मंजूरी दी है। गाजियाबाद, कुशीनगर, कानपुर देहात में ये नए थाने बनाए जाएंगे। इसके अलावा देवरिया, औरैया जिले में भी 2-2 नए थाने बनाए जाएंगे और स्वीकृत किए गए थानों के लिए जल्दी ही पदों का भी सृजन होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो अपराध भी थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन छीना झपटी के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं
और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। नए थाने खोले जाएंगे। 18 नए थानों को स्वीकृति शासन की तरफ से दी गई है, जिसमें 13 जिलों में 18 नए थानों को ये मंजूरी दी गई है और अब इन नए थानों में पदों का भी सृजन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देवरिया औरैया जिले में 2-2 नए थाने बनाए जाएंगे। इसके अलावा गाजियाबाद, कानपुर देहात, कुशीनगर में भी नए थाने बनाए जाएंगे। शासन ने कुल 13 जिलों में 18 नए थानों को ये मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम महंत अवैधनाथ पुण्यतिथि में आज शामिल होंगे। सीएम अपने गुरु महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे और दोपहर में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो आपको बता दें कि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ और गुरु की साधना करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम महंत अवैधनाथ पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम अपने गुरु महंत अवैधनाथ को आज श्रद्धांजलि भी देंगे। दोपहर में सीएम योगी गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज गोरखपुर में तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद में वापस लखनऊ रवाना होंगे। तो आज गोरखपुर में ये कार्यक्रम रखे गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर में लखनऊ के लिए रवाना होंगे। फिलहाल अभी गोरखपुर में मौजूद हैं मुख्यमंत्री। और बता दें कि महंत अवैधनाथ पुण्यतिथि कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और साथ ही सीएम जो है वो अपने गुरु महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि देते हुए भी आज नजर आएंगे और कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद में वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है और इसीलिए इस पार्टी का दबदबा आज कई राज्यों में है। पार्टी का एक व्यक्ति एक पद वाला सिद्धांत और अब इस सिद्धांत की चर्चाएं भी काफी तेज हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की हलचल है और माना जा रहा है कि योगी सरकार के 5 ऐसे मंत्री हैं जो संगठन से इस्तीफा देकर सरकार में विभाग संभालते रहेंगे। अब कौन है ये मंत्री जो दे सकते हैं संगठन से इस्तीफा, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत योगी सरकार में मंत्री बने कई नेता संगठन में अपना पद छोड़ सकते हैं। उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य, उपाध्यक्ष AK शर्मा, उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, प्रदेश महामंत्री JPS राठौर और पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप और संगठन में अपना पद छोड़ सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से संगठन के उन पदाधिकारियों पर इस्तीफे का नैतिक दबाव बन गया है। माना जा रहा है कि जल्दी ही संगठन से वो पदाधिकारी भी इस्तीफा दे सकते हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं और संगठन में इन इस्तीफे के बाद जो पद खाली होंगे वहां कुछ पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सरकार में वो पंचायती राज विभाग संभाल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली वैसे ही मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने तत्काल अपना इस्तीफा दे दिया। अब माना जा रहा है कि संगठन के वो पदाधिकारी जो योगी सरकार में मंत्री हैं, वो भी बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत जल्द इस्तीफा देंगे और फिर संगठन में नए लोगों को जगह दी जाएगी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जबकि ऊर्जा मंत्री AK शर्मा संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर प्रदेश महामंत्री हैं और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हैं। ये सभी मंत्री संगठन से इस्तीफा देकर सरकार में अपना विभाग संभालते रहेंगे। राजनीति उठापटक की नई तस्वीर में संगठन में बदलाव के कयास भी लगाए जा रहे हैं। खैर, अब ये 5 मंत्री इस्तीफा देकर बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को बनाए रखेंगे। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ना जाने कितने आंदोलन और धरना प्रदर्शन हुए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट भी बनाया है, लेकिन कानून कब तक बनेगा इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में हमने गाजियाबाद से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। संख्या कानून को लेकर पूरे देश में लगातार कई जगह पर अब आंदोलन भी हुए हैं और ऐसे में अभी तक मामला पेंडिंग पड़ा हुआ केंद्र सरकार के अधीन है। ऐसे में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी क्या सोचते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, न्यूज़ 1 इंडिया पर आपका स्वागत है। किस तरह से आप सोचते हैं कि क्यों इतना देर हो रही है अभी भी इस कानून को लाने में, जबकि ड्राफ्ट कमेटी वगैरह सब क्लियर हो चुकी है? देखिए, भारत जैसे देश के लिए बढ़ती आबादी निश्चित रूप से चिंता का विषय है और अगर आप दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की आबादी को अगर देखें, जल संसाधन को देखें तो भारत पे जल संसाधन भी कम है। आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से आबादी बढ़ती रही, खाद्यान्न की समस्या हो जाएगी, स्कूल कॉलेज कम पड़ जाएंगे। यद्यपि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आपदा में अवसर की बात कहते हैं और वो बढ़ती हुई जनसंख्या को एसेट मानते हैं, लेकिन इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान में जो अमीर वर्ग है उनके यहाँ कम बच्चे हैं और जो गरीब वर्ग है, जो अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं दे सकता, उनको पोषण नहीं कर सकता, उनकी अच्छे से परवरिश नहीं कर सकता, वहाँ बच्चों की संख्या अधिक है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बहुत बड़ा उन्होंने संकल्प लिया और काम शुरू किया। और ये आंकड़े भी बताते हैं कि जो बेटियां पढ़ लिख जाती हैं वो अपने परिवार को नियंत्रित कर लेती हैं और वो अपने परिवार को बेहतर पढ़ाई लिखाई कराती हैं। उसी के अगर देखा जाए मद्देनज़र माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जब हम जनसंख्या को नियंत्रित करें तो लिंग अनुपात गड़बड़ ना हो जाए, तो बेटी बचाओ, तो उनकी बड़ी दूरदृष्टि है और उसी सब विज़न के तहत इसमें काम हो रहा है और आने वाले समय में एक बेहतर मॉडल देश के सामने होगा, पूरी दुनिया के सामने होगा। सवाल ये भी है, इतना समय क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता है कि थोड़ा ज़्यादा समय लग चुका है? कब से आंदोलन लोग कर रहे हैं, इसके अलावा अब ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है, फिर इतना समय क्यों? नहीं, देखिए, आपने केवल एक पक्ष देखा है, यहाँ दूसरा पक्ष ये भी है जो बहुत सारे लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार की कोशिश हमेशा ये रहती है कि कोई भी कानून लाया जाए वो सर्वसम्मति से पास हो, सब लोग मिलके उस कानून के ऊपर चर्चा करें और कानून पारित हो, और ऐसा कानून पारित हो जिसमें किसी को आपत्ति नहीं हो। तो ये समय जरूर लग रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छी इसमें एक चीज़ आएगी निकल के, जो पूरे देश के लिए बहुत सुखदायी होगी। एक सवाल ये भी है, जब ये कानून लागू हो जाएगा तो ऐसे में किन किन लोगों पर इसकी दिक्कतें होंगी और उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा? कानून अगर एक बार पारित होता है तो पूरे देश पे लागू होता है और जो लोग उसका पालन करेंगे वो सब आराम से रहेंगे, जो पालन नहीं करेंगे उसमें जो कानून में प्राविधान होंगे अदरवाइज उनके तरह कार्रवाई होगी। अच्छा सर, 2-4 इसकी कुछ बात बताना चाहेंगे कि किस तरह का ये कानून होगा और इसमें क्या क्या होगा, बच्चे कितने होने चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होते हैं वो तमाम चीज़ें? नहीं, देखिए, जब तक ड्राफ्ट अप्रूवल नहीं हो जाता ये सारी बातें डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। तो बिल्कुल, देखिए, ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि किस तरह का कानून रहेगा और क्यों इतना समय लग रहा है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम। और वहीं गाजियाबाद में फारूक नगर गांव में तनाव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जहां एक विशेष समुदाय पर युवक की हत्या का आरोप लगा है।
मामले में पुलिस ने 3 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एक विशेष समुदाय पर युवक की हत्या का आरोप लगा है और इस पूरे मामले में हालांकि पुलिस ने अब तक कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। आरोपियों ने युवक की हत्या की बात को भी कबूल कर लिया है। युवक की हत्या करके शव को नाले में फेंक दिया आरोपियों ने। पुलिस ने हालांकि मृतक की बाइक को नाले से बरामद कर लिया है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार अभी शव की तलाश कर रही है। 4 दिन से युवक की शव की तलाश की जा रही है। युवक की हत्या से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त मिल रहा है? इस पूरे मामले में करीब 3 लोगों को इस वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्या कुछ आरोपियों ने बताया अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए आरोपियों की अगर बात की जाए तो लगातार वो जो है अपने बयान को बदल रहे हैं और परिजनों का आरोप है कि पुलिस उन आरोपियों से सही से कड़ी पूछताछ नहीं कर रही है। और इस वक्त मैं मौके वारदात पे मौजूद हूँ और यहाँ अब मैं दिखाऊंगा कि इसी जगह पर जो मृतक है उसकी बाइक मिली थी, नदी के बिल्कुल बीचों बीच बाइक यहाँ पर मिली थी और वो बाइक भी यहाँ पर जो टीम तैनात थी वो नहीं ढूंढ पाए थे। उस बाइक को भी गाँव के ही गोताखोरों ने ढूंढा था। इसके अलावा अगर 4 दिन की बात करें तो 4 दिन में पीएससी ने भी यहाँ पर लगातार छानबीन की है। इसके अलावा स्थानीय गोताखोर हैं वो भी लगातार यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी यहाँ पर छानबीन करके जा चुकी है कि मृतक की लाश यहाँ से बरामद हो जाए। लेकिन लोगों को अब खासतौर पर परिजनों को भी शक होने लगा है कि हो सकता है कि उनको मारकर इसमें ना घेरा गया और भी कुछ बात हो। ये तमाम चीज़ें अभी निकलकर सामने आ रही हैं। मृतक के परिजन हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जोगिंद्र कुमार है। जोगिंदर जी, ये बताइए 4 दिन हो गए, लाश अभी तक नहीं मिली है। क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई पुलिस लापरवाही बरत रही है? सर, पुलिस वाले तो खैर अपनी कार्रवाई कर ही रहे हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि इसमें नाले में ये लाश गिरी हुई है, भाई को मार के गिरा हुआ है। मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि 4 दिन से इसमें हम अपने गांव से भी गोताखोर लगा रहे हैं और पीएससी वाले भी आए हैं, एनडीआरएफ के वाले भी आए हैं। इसमें कोई सबूत अभी तक ऐसा नहीं मिला है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लगातार जांच चल रही है, एनडीआरएफ वाले भी आए हैं, नाव इसमें डाल रहे हैं, उसके तेल के लिए भी ज़रूरत है, तमाम ऐसी चीज़ है। तो ऐसा तो नहीं आपसे कोई डिमांड की गई हो कि आप जो है इतने हमको तेल ला के दीजिए या पैसा ला के दीजिए तब जाके हम और जाँच करेंगे? सर, कल तेल ख़त्म हो गया था तो उन लोगों ने बोला भाई देखो आगे की जाँच जब होगी आप तेल मंगा दीजिए। तो फिर हमने 6 लीटर तेल मंगाया था। कितने रुपए का है? सर, लगभग लगा लो 105 के लगभग तो चल ही रहा है अब पेट्रोल। तो वो मंगाया है। एनडीआरएफ ने मंगाया था या पीएससी वालों ने? पीएससी वालों ने, सर पीएससी वालों ने। तो बिल्कुल देखिए, ऐसे में ये एक चेहरा भी निकलकर सामने आ रहा है कि पीएससी वालों के पास पेट्रोल तक नहीं है। खुद जो परिजन है उनसे पेट्रोल के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं या फिर उनसे पेट्रोल के पैसे मांगे कर उनसे वो। जी चलिए, शुक्रिया तमाम